राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणांतल्यो बऱ्यो गजाली चालीक लागसर कशेंच वोगी रावचे नात। तशेंच भारताच्या खऱ्या इतिहासाक अभ्यासक्रमांत आस्पाव घेवन सद्याची इतिहासाची पुस्तकां रद्द करात, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन मागणी केल्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची काल आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा जाली। या वेळार स्वातंत्र्य सैनिक शारदाताई सावयकर हांचो भोवमान केलो। पणजेच्या बस स्टँडा वयल्यान घोशणा दीत सुरू जाल्ले रॅलीची आझाद मैदानाचेर येवन समाप्ती जाली। विद्यार्थी परिषद ने एक नारा दिया कि शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए। शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए, ये नारा ये सिर्फ एक चंद पंक्तियां ही नहीं है विद्यार्थी परिषद के लिए, अपितु विद्यार्थी परिषद का कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट है कि विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में इस देश का पाठ्यक्रम कैसे बनना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद के द्वारा दिया गया एक नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करने का एक लक्ष्य है, एक कमिटमेंट है विद्यार्थी परिषद का, जिसके द्वारा वो ये बताती है कि इस देश की शिक्षण व्यवस्था, इस देश का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। आज के समय में जब कोविड के पश्चात इस वैश्विक महामारी के कारण हमारे देश के शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जब बंद पड़े हुए हैं, तो इस देश के ऐसे छात्र संगठन हम बोल सकते हैं, जो छात्र संगठन हाथ पर हाथ धरे हुए अन्य राजनीतिक संगठनों के पीछे छिपकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद किसी स्थान पर 75 दिनों से, तो कहीं 100 दिनों से, तो कहीं एक हफ्ते से, तो कहीं अनडेफिनिट स्ट्राइक के माध्यम से आज पूरे देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को खुलवाने के लिए आंदोलन कर रही है। वो आंदोलन क्यों कर रही है? वो आंदोलन इसलिए कर रही है ताकि कोरोना वैश्विक महामारी के पश्चात या वैश्विक महामारी के समय में भी किस प्रकार से देश की शिक्षण व्यवस्था को जारी रखा जा सके, किस प्रकार से देश का विद्यार्थी पढ़ाई कर सके, इस बात के लिए चिंतित होकर के आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर आंदोलन कर रहा है। हम मानते हैं कि कोरोना के काल में एकेडमिक लॉस हुआ है, और उस एकेडमिक लॉस को ध्यान में रखते हुए जिस दिन लॉकडाउन लगा, मार्च के माह में पहली बार 2020 में, उस दिवस से लेकर के आज तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश भर के विद्यार्थियों से उनके मन में शिक्षा जगत के प्रति बसे हुए संदेह को जानती है, उन्हें समझती है, और उनके उस संदेह को शब्द देते हुए मांग पत्र के रूप में राज्य सरकारों को, राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, तो कहीं राज्य के शिक्षा मंत्री को, तो कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, तो कहीं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थी परिषद जो आज के छात्र समुदाय के मन में से शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निवारण कराने के लिए प्रयास कर रही है। विद्यार्थी परिषद ने 90s में ही अपने प्रस्तावों में ये कहा कि पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। हमारे देश का पाठ्यक्रम भारत केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित पाश्चात्य केंद्रित होना चाहिए। पर हम इस देश के युवा हैं जो आज इतिहास के पुनर्लेखन की भी बात कर रहे हैं, इतिहास को पुनर्स्थापित करने की भी बात कर रहे हैं। देश में विवेकानंद जी की बात हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो, इस देश में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा जैसे दर्शन शास्त्र की बात हो, यदि हम रेने देकार्त, अरस्तु, प्लेटो को पढ़ना जानते हैं, तो हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी कि हमें पतंजलि को भी पढ़ना है, हमें कणाद ऋषि को भी पढ़ना है, हमें अपने अन्य गौतम ऋषि को भी पढ़ना है, हमें वात्स्यायन को भी पढ़ना है, तो हमें कपिल को भी पढ़ना है। इस कारण से हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और ये आवाज क्यों उठानी पड़ेगी? क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास की तरफ नहीं लौट पाएंगे, जब तक हम अपनी जड़ों की तरफ नहीं लौट पाएंगे, तो ये बात ध्यान देने की है कि यदि किसी वृक्ष की जड़ें काट दी जाती हैं, तो वो वृक्ष कभी खड़ा नहीं हो सकता है। और हमारी जड़ें हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तब तक हम डिगेंगे नहीं, तब तक अडिग होकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी।